हो गया है। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सलाम। मैं मोहम्मद इखलाक खान बिहार से आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, सलाम इसलिए कर रहा हूँ कि लाइव आया हूँ। मैं जब भी आता हूँ तो सभी को शास्त्रीय काल जय हिंद बोलता हूँ। तो आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आज का ये टॉपिक हमारा जो है, हेडिंग को आप पढ़ें और पूरा लाइव देखें। और आग्रह करता हूँ कि आप सभी लोग अभी से जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें। मैं अभी गया ज़िले के कोंच थाना के कौड़िया गांव में पहुंच रहा हूं। मुश्किल से 10 मिनट में मैं वहां पहुंच रहा हूं। जो आपने एक घटना देखी होगी कि गुजरात में जब दंगा हुआ था तो उस वक्त एक अमरजीत सिंह मारे गए थे। उनको वहां दंगा में उनकी हत्या हो गई थी। तो खेसारी लाल यादव जी गया जिला आकर के कोंच, मैंने उनको फ़ोन पे सूचना दिया था तो वो आए थे और आके बच्चों को गोद लिए थे। ये आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, मैं अपनी बनावटी बात नहीं बोल रहा हूँ, आपने देखा होगा। तो उसी मैटर पे बार बार इनके परिजन, अमरजीत के पिताजी बार बार मुझे कॉल करके बताते रहे कि इखलाक जी परवरिश नहीं हो रहा है, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, बच्चे स्कूल से भगाए जा रहे हैं। तो इन सारी सत्यता को मैं सुना, बाकी सारी मोबाइल पर रिकॉर्ड भी किया और खेसारी जी को मैंने अवगत भी कराया कि उनको आप परवरिश दीजिए। अब माजरा क्या है, वो कर क्या रहे हैं, इस विषय पे आज मैं उन अमरजीत के घर पहुंच रहा हूं और आपको ये लाइव दिखाना चाहता हूं। ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई बात बना करके या वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर करके फिर उसको एडिट कर करके आपके बीच में परोस दूंगा, क्योंकि इखलाक खान सत्यवाणी और सत्यता के साथ खड़ा रहने वाला इंसान का नाम है। मैं कोई बनावटी बात नहीं करता हूँ। मैं अभी कल ही रात में, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा, मेरा तबीयत ठीक नहीं था। परसों मैं पटना में था, कल रात में मैं हंसपुरा आया हूँ और हंसपुरा आने के बाद आज मैं एक क्रिकेट का टूर्नामेंट का भी उद्घाटन किया हूँ। उसकी मैं पिक नहीं अभी डाला हूँ गोह में। और उसके बाद मैं कोच में, मैं बताया था परसों के लाइव में भी कि मैं आज के डेट में कौड़िया आऊँगा, क्योंकि अमरजीत के पिताजी और अमरजीत के जो भाई हैं, स्वर्गीय अमरजीत के जो बाहर रहते हैं राकेश जी, उनका बराबर फ़ोन आता रहा है मेरे को कि एक बार बच्चों को आप देखिए। खेसारी जी शायद, तो फिर मैंने खेसारी जी को दिया था, उस बताया इस चीज़ को, उनको समझाया, तो अच्छे से बात हुई है। उसके बाद उन्होंने क्या क्या किया नहीं किया, मैं आपको बच्चों से डायरेक्ट आपको मिलवाता हूँ। और आज संडे का दिन है, इसलिए मैं चाहा कि उन बच्चों का स्टेटमेंट आप तक सुनवाऊँ। जो अमरजीत जी बेचारे तो इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनके बच्चे, उनके माता पिता हैं। और खेसारी जी गोद ले लेते हैं और गोद ले लेने से क्या क्या परवरिश देना पड़ता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप हमसे जुड़े रहें। आप सभी बंधु से आग्रह करता हूं कि मेरे लिए नहीं, बल्कि हम हो या दुनिया का कोई आदमी हो जो छल करने वाला आदमी है, झूठ बोलने वाला आदमी है, जो गोद लेकर के किसी की परवरिश न करे, वैसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं रहूं या दुनिया का कोई आदमी रहे। और अगर आप गोद लिए हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ता है, इसके बारे में पहले जान लीजिए, तब किसी को गोद लीजिएगा। आप सभी से मैं आग्रह, शेयर कीजिए, आप जितना शेयर कर सकते हैं। गाड़ी स्टार्ट कीजिए और चलिए। हम लोग कौड़िया गांव पहुंचने वाले हैं, आप देख सकते हैं। आप देखिए, इससे मुझे कोई लाभ नहीं है और ना तो अमरजीत के पिताजी ने मुझे तेल भराने के लिए पैसा दे दिया, या ये मेरे वोटर्स हैं कि मैं यहाँ आया हूँ तो इनका देख ये करूँगा तो मुझे वोट देंगे ये लोग, मुझे काफ़ी ये मिलेगा, या मेरा क्षेत्र है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि ये पीड़ित परिवार हैं। अमरजीत सिंह के पिताजी, शायद लगता है वो घर है आगे वाला, वो पेड़वा है ना, पेड़वा। आगे चलो ना, आगे चलो, थोड़ा सा जंगल टाइप का वहाँ पे है। आगे चलिए ना, हम पहचानते हैं, एक बार आए हैं ना हम। उसी समय आए थे जब खेसारी जी गोद लिए थे ना, उसके 2 दिन पहले हम यहाँ आए थे। और आने के बाद, हाँ वो वाला मकान है, आए थे। और आने के बाद जो है हम बस आने के बाद जो है हम यहाँ पे देखिए, कैसे कैसे गाड़ी चलाइएगा, इसे कभी बाएं कभी दाहिने। यही घर है दाहिने वाला, देखिए मोटरसाइकिल रोक दीजिएगा, गाड़ी धीरे धीरे पार कीजिएगा। ये देखिए, ये स्वर्गीय अमरजीत जी के पिताजी खड़े हैं, शायद सब लोग यही तो हैं, यही घर है अमरजीत जी का। तो आज मैं इसलिए ये लाइव आया हूँ बंधु, कि आपको ये ना लगे कि मैं कोई बनावटी बात करता हूँ, क्योंकि मैं न्यायिक लड़ाई लड़ने वाला इंसान हूँ और न्यायिक लड़ाई लड़ना जानता हूँ।
और पूरी विधिवत तरीके से लड़ना जानता हूँ। तो आज सत्य का पर्दाफाश जो है, खेसारी जी गोद लेते हैं और परवरिश नहीं करते हैं, इसका क्या है? नहीं, हम नहीं बोलेंगे, पेरेंट्स बोलेंगे, गार्जियन बोलेंगे। पावर बैकअप तो नहीं है, 24% मोबाइल मेरा चार्ज है, हो जाएगा इतना में? चलिए चाचा, चाचा प्रणाम प्रणाम। ये देखिए अमरजीत के पिताजी हैं, स्वर्गीय अमरजीत जी के। लो ये धरो ना। आप कौन हुए अमरजीत जी के? आप बानोई साहब। राकेश बाबू कहाँ काम कर रहे हैं? दिल्ली में। बचपन को थोड़ा, मेरा मोबाइल 24% चार्ज है मात्र। थोड़ा सा आपका फोन आता था तो बड़ा हम भी बेचैन हो जाते थे। चाचा बैठिए ना, इस पे बैठिए ना। अभी तो बैठी थी को, आपने बैठी तब। संजय बाबू नाल थो। आइए आइए संजय बाबू बैठिए। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। और शुक्रिया है। बैठिए संजय बाबू, बैठा। बचवा जो है स्कूल में जो पढ़ता है, बचिया लोग जो भैया दोनों को बुलाइए थोड़ा सा जल्दी। ऊपर यहीं पर बैठिए ना, बैठिए ना। चाचा आप बैठते बैठिए। आओ भाई से आइए बंधु, लाइव है हम लोग। आपको पूरा बम्बई देख रहा है चाचा, पूरा वर्ल्ड देख रहा है पूरा। यहाँ का लाइव आप खड़े नहीं, आपको पूरी फिल्म जगत के लोग देख रहे हैं, ठीक है? और पूरा इंडिया से बाहर का लोग देख रहे हैं, पूरा दुनिया का आदमी लाइव फेसबुक पे देख रहा है। और मैं कोई वीडियो बना कर करके या किसी को सिखा कर करके मैं कभी किसी को कुछ नहीं करता, आप तो जानते हैं। मैं लाइव इसलिए आया कि कुछ लोग, ये चचा हैं, इतनी बार नहीं, कम से कम बहुत बार इन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया। तो मैं चाहता हूँ कि मैं बताऊँ अपने मुंह से नहीं, बल्कि चचा खुद आपको बताएंगे क्या परेशानी है और क्या इनको परवरिश मिल रहा है। क्योंकि खेसारी जी ने गोद लिया इन बच्चों को, और उसके बाद गोद लेने का मतलब क्या होता है, इनको क्या मिल रहा है या वो दे क्या रहे हैं, ये खुद बताएंगे। और उसके बाद मिलना क्या चाहिए मैं, ठीक है? तो चचा, मैं आपसे ये जानकारी करना चाह रहा था कि बीच में आपने मुझे कॉल किया था, तो कॉल किया था कि 1 लाख जी कुछ नहीं मिल रहा है, या बच्चे को स्कूल से भगाया जा रहा है, स्कूल से निकाल दिया गया है। क्या ऐसा हुआ? तो कौन नाम है, अभी तो फिर बातचीत हुई इधर कमाने से, हम लोग से नहीं करते हैं। अच्छा, आपसे बातचीत नहीं होती है ना? बच्चे लोगों से बात वो करते हैं? हाँ, तो वो भी ट्रेडिंग में डाल देता है, जो जिसको सर्वे बना के गए हैं ना। हाँ हाँ, क्या नाम है उनका? परनो। हाँ, परना। अच्छा, तो हम लोग से तो बातें करना नहीं चाहते हैं। अच्छा, वो नहीं करते हैं बात ना? तो आपको ये बताइए हमको कि इस, देखिए, वो घड़ी एडमिशन करवाने के बाद फिर बीच में कुछ नहीं, चुपचाप बैठे हुए। यानी कहने का मतलब है चचा कहा कि एडमिशन करवाने के बाद, जैसे एडमिशन उन्होंने कराया था, उसके बाद कितना फी जमा किया था? एक बार कुछ दिए थे, बचवा को बुला रहे हैं उसी पर। अच्छा, बचवा को बुलाइए। और ये चचा लगता है कितना दिन हो गया? करीब लारी में प्रोग्राम था उस वक्त में, रहता है पीछे 2 साल 3 साल हो गया। उसी का देखिए कि क्या नाम है, उन्हीं से बातचीत। आओ अमर, उसी से बातचीत के बोलते हैं कि दूसरे से माना कर देता है कि और हमारे से कोई बात नहीं करे। अच्छा, वो बोल देते हैं कि और कोई हमारे से बात ना, वो लड़के पे कैंडिडेट, तुमको लड़का वह कैंडिडेट कर रहा है, तुमको अटका हुआ है साल भर से। अच्छा, अरे उसको भेजो। अच्छा, चलिए, ये तो एडमिशन की बात, इधर दिखाइए, चारों तरफ मोबाइल मत दो। एडमिशन के बाद, एडमिशन गोद जब से लिया उन्होंने, तो एडमिशन कराने के बाद एडमिशन का फी बेयर किया, मान के चलिए उन्होंने एडमिशन करा दिया, अपने आगे करवाए, वो अपने करवाए थे। हाँ, परना।
परलो करवाए थे खेसारी जी के आदेशानुसार, ठीक है। तो हम ये जानकारी करना चाह रहे हैं कि उन्होंने जो एडमिशन कराया, एक बार फी दिया, उसके बाद 3 साल तक सो गए, हाँ, उसके बाद 3 साल तक सो गए। तो उसको भेजो, उसको पूरे जानकारी है। हाँ बुला बेटा बुला। अच्छा, फी के बाद और कुछ परवरिश दिए? नहीं नहीं कुछ नहीं बोले था नहीं। ये बच्ची ठीक है, है, भेजो। ये बच्ची है, बोलो बेटा, इसका नाम क्या नाम है आपका? यहाँ आओ। अनिता, अनिशा। वाह। आप देख सकते हैं स्वर्गीय अमरजीत जो गुजरात दंगा में मारे गए थे, उनके मैं घर कौड़िया गांव, कोच थाना, जिला गया, बिहार से मैं लाइव हूँ। एमडी इतलाक खान सोशलिस्ट। और ये बच्ची अनिशा है, अमीशा है, जो अमरजीत, स्वर्गीय अमरजीत के खुशमटा, ये बच्ची हैं। इन्हीं बच्चों को खेसारी लाल यादव जी ने गोद लिया है। पूरी बम्बई इंडस्ट्री से पूरा दुनिया देख रहा है, आप लोग शेयर करते जाइए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लोग गोद ले लेते बच्चों को, फोटो पेपर में छप जाती है, बड़े बड़े अखबारों में नाम छप जाता है, और उसके बाद कान में तेल दे करके आराम से सो जाते हैं गोद लेने वाले लोग। एक नहीं, जो लोग इतनी गंदी और घटिया हरकत कर रहे हैं, उन सभी पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। मैं किसी को परवरिश मिल रहा है उसको बिगाड़ने के लिए नहीं आया हूँ, किसी को ना मिल रहा है उसको दिलाने के लिए आया हूँ। आप गोद ले लेते हैं लेकिन अपनी दायित्व भूल जाते हैं। गोद लेने का मतलब समझते हैं, खाली पढ़ाई का पैसा बेयर करना नहीं होता है। गोद लेने का मतलब होता है कि जो बच्चे को जिस दिन से आपने गोद लिया, उसका दूध, उसका खाना, उसका चावल, उसका चाय, उसका कपड़ा, उसका पढ़ाई लिखाई, कॉपी किताब, फीस सारा चीज़ आपको करना पड़ता है, तब तक जब तक ये बालिक ना हो जाए तब तक। उसके बाद आप दायित्व किसी को लगा करके ही तब फिर इन बच्चों को आप छोड़ सकते हो। इतना सारा इस प्रोटोकॉल तरह होता है। के आश्वासन नहीं देते तो हम लेकिन लोग- आप आश्वासन, मैंने लिखा हेडिंग में कि खेसारी लाल यादव जी गोद बच्चों को ले लेते हैं, उसके बाद कान में तेल दे के सोए, बेटा इसकी जरूरत नहीं। ये है हमारी- और ये बच्चा है, ये इसी से अमरजीत के बातों बड़े नहीं लड़का करता है। देखिए इन्हीं दो बच्चों को, साइड खड़ा हो बेटा, इन्हीं दो बच्चों को गोद लिया है खेसारी लाल यादव जी ने कौड़िया गांव में। स्वर्गीय अमरजीत जी के बच्चे हैं। बच्चों को बैठाइए ना, बच्चों को बैठाते बच्चों को। आप बेटा मेरा बेटी बैठो, बैठो अमीशा बैठो। यहाँ आप बैठिए, आप बैठिए यहाँ पे, यहाँ पे आप इस मोबाइल से भी वो तो लाइव है, और लाइव का और वो घरे हो आउट लाइव के साथ साथ इसे हम वीडियो इसमें बनाएंगे ताकि वो मोबाइल बंद हो जाए। समझे ना। और उसी के ऊपर पूरा जानकारी है, उसी से खड़ी करने के ऊपर न लगता है, हम लोग से नहीं। चलिए आइए, मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बना रहे हैं, आप उसमें वीडियो बनाइए ताकि अगर फेसबुक से लाइव बंद भी हो जाए तो ये वीडियो रहना। तो बेटा आपका क्या नाम हुआ? अंकित नाम हुआ। ये अंकित है और ये अमीशा बेटी है। ये दोनों बच्चों को खेसारी लाल यादव ने पूर्व 3 साल हो गया हुआ करीब ना? नहीं हुआ है ना। कब का था घटना बेटा? 18 में हुआ था। हाँ 18 में दंगा हुआ था गुजरात में, जिसमें अमरजीत जी को मार दिया गया था। उसके बाद खेसारी जी वही 18 में यहाँ आए थे, लारी में प्रोग्राम था, आपने देखा था, उसी दिन यहाँ आए थे। और आ करके हमने फ़ोन किया था, मैं पहले यहीं चचा के पास 2 दिन पहले आया था और खेसारी जी से बात भी कराया था, है ना चचा? तब उसके बाद इनके यहाँ खेसारी जी आए, और आने के बाद इन बच्चों को गोद लिया था। मैं बड़ी खुश हुआ था कि जाने दीजिए मेरे फ़ोन पे, हालांकि मेरा पेपर ऊपर में नाम वाम नहीं छपा था ना, मैं खेसारी जी के साथ आया था, मैं खेसारी जी के साथ आया भी नहीं था पेपर में छपने के लिए। तो चचा को, बच्चों को जब खेसारी जी ने गोद लिया तो मैंने लारी मंच पर से घोषणा किया था कि इतना अच्छा काम खेसारी लाल यादव जी ने किया। लेकिन आज दुख इस बात का है कि जिस आदमी का मैं कल तारीफ किया था वो आदमी इतना गंदा निकल जाएगा, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। क्योंकि आपको मैंने, खेसारी जी अगर आप लाइव देख रहे हैं हमारी, आप सुन रहे हो, ज़रूर सुन रहे हो, तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको मैंने एक बार नहीं अनेक बार फ़ोन किया। जब अमरजीत के पिताजी, ये अंकल ने मुझे फ़ोन किया, राकेश इनका बड़ा लड़का जो अमरजीत के छोटे भाई हैं,
उन्होंने फ़ोन किया, तब तक मैं आपको कॉल कर करके बताया हूँ और उसकी रिकॉर्डिंग तक रखा हूँ। और चचा जितनी बार मुझे बोले हैं उसका भी रिकॉर्डिंग रखा हूँ। वक्त पड़ेगा तो यह मैं आपको सुना दूंगा और भेज दूंगा। मैंने भेजा भी आपको, इनकी ऑडियो मैंने आपको भेजा है। मेरे बात करने के बाद शायद आप जगह हैं, पहले भी जगह थे, आज भी जगह, तो शायद लगता है कि स्कूल आप बच्चों को भिजवाना शुरू उधर से शायद किया। तो मैं पूरी माजरा को बच्चे के बुखार गिन से आपको सुनवाता हूँ। अच्छा बेटा बताओ कि आप लोग को स्कूल में क्या क्या अभी तक खेसारी जी ने जो गोद लिया आपको, तो आपको क्या क्या परवरिश अभी तक दिया और दे रहे हैं, या क्या क्या कठिनाई स्कूल में हुई, आप अपने से बताओ बेटा। वो बस सिर्फ अगस्त तक का फीस दिए हैं, 2019 तक। अच्छा 2019 तक का, अगस्त तक का फीस हाँ। दिए, ठीक है। और उसके बाद बोले हैं कि अभी दे देंगे। अच्छा उसके बाद बोले दे उसके दें। बाद बस वही बोल रहे हैं। अच्छा उसके बाद स्कूल में आपको कैसे टॉर्चर किया गया, स्कूल वालों ने क्या किया? स्कूल वाले बोल रहे हैं कि फीस जमा करो नहीं तो एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा। अच्छा स्कूल वाले बोल रहे हैं फीस नहीं जमा करो तो एग्जाम नहीं दिया जा रहा है। तो फिर पर खेसारी जी बोले प्रणव जी को लगा दिए, और प्रणव जी आप लोगों से बात करते, कभी खेसारी जी से बात होती है आपकी? एक बार हुई। मात्र अभी तक एक बार बात हुई। हाँ अच्छा उसके बाद प्रणव जी बात करते हैं। हाँ। अच्छा प्रणव जी कब 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 बात करते हैं आपसे? 2 महीने 1 महीने के ऐसे। अच्छा 2 महीने 1 महीने में बात कर लेते हैं प्रणव। चलिए अच्छी बात है। तो क्या आपको परवरिश में और कुछ दिया उन्होंने, जैसे कपड़ा लत्ता या कोई खर्च भेज दिया 1000-2000 कि हाँ बेटा दूध ले लेना, या कुछ और सामग्री ले लेना, फास्ट फूड ले लेना, कुछ भी ऐसा कुछ आपके लिए? कॉपी किताब खाली बोला, कॉपी किताब? कॉपी किताब। अच्छा कॉपी किताब वो देते हैं वहाँ से, हाँ। माने पढ़ाई का वो ये कर रहे हैं, माने सिर्फ ओनली फॉर पढ़ाई का वो खर्च आपको बेयर कर रहे हैं, लेकिन वो भी कब से नहीं देते? पेंसिल पेन ये सब बाहर से लेना पड़ता है। खाली कॉपी किताब जो यहाँ स्कूल से मिलता है, दिखा ना हमको, क्या दिखा रहे जो कॉपी किताब जो स्कूल से खाली मिलता है बस वही। पेन पेंसिल जो भी है वो सब मार्केट से ला करके यूज कर रहा है। अच्छा तो अब इधर लाइए। तो अगस्त तक का फी पे हुआ बेटा, उसके बाद स्कूल वाले अभी आपको क्या कह रहे हैं, और पैसा मंगवा रहे हैं, मांग रहे हैं? हाँ बोले कि एग्ज़ाम कल से है, 8 तारीख से। 8 तारीख से एग्जाम है, ठीक है। हाँ तो जो पहले का रिसिप्ट है ना वो मांग रहे हैं। अच्छा वो मांग रहे हैं। हाँ और नहीं रहेगा तो एग्ज़ाम में बैठने नहीं देंगे। तो क्या आपका रिसिप्ट जमा हो गया, पैसा जमा हुआ? सिर्फ 2019 तक हुआ है। सिर्फ 2019 तक हुआ। हाँ, 20 पूरा कोरोना था तो 20 वाला भी मांग रहा है स्कूल वाला, हाँ। और उसके बाद 21 का इधर शुरू हुआ है तो इधर का भी मांग। बोल रहे हैं कि मार्च तक क्लियर कर दो। अच्छा तो नहीं मार्च तक क्लियर होगा तो स्कूल आपको नहीं बैठने देगा, एग्जाम में नहीं बैठने देगा। नहीं। आप लाइए इधर, आप देख सकते हैं मैं खेसारी लाल यादव जी आपका, मैं यहाँ पे कोई अवहेलना करने के लिए लाइव नहीं आया। अगर ये बच्चा रात भर का टाइम आपको मैं देता हूँ, रात भर का ओनली फॉर अभी से लेकर रात भर तक का, आप ऑनलाइन अगर स्कूल के पेमेंट को जमा नहीं किया और ये बच्चे का एडमिशन अगर कल फेल हुआ, ये इनका एग्ज़ाम फेल हुआ, तो FIR दर्ज मोहम्मद इकलाक खान आपके नाम पे करेंगे और गया और बम्बई आपको दौड़ाना शुरू कर दूंगा। याद कीजिएगा मैं आपसे दुश्मनी नहीं कर रहा, आप चाहें, क्योंकि आपने बच्चों को गोद लिया है तो आपको गोद लेने का मतलब ये होता है कि पूरी परवरिश देना, नहीं कि सिर्फ कॉपी किताब और स्कूल का फी दे देना, एडमिशन करा देना। ये गोद लेने वाला आदमी नहीं का, गोद लेने वाला आदमी को पूरा खर्च बेयर करना पड़ता है, तब गोद लिया जाता है। नहीं तो आप यही बोलते कि हाँ भाई हम सिर्फ पढ़ाई का खर्च उठाते हैं, तो कोई इकलाक खान जैसा आदमी रहता है बोलता हम भोजन का खर्च उठाएंगे, कोई और रहता तो कोई कुछ का खर्च उठाता, या आप कह देते आपको क्या भैया इन्होंने बोला था क्या गोद लेने के लिए? नहीं ना, आप अपनी मर्जी से लिया था। इसका मतलब कि आप गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, किसी के बच्चे की, किसी परिवार जो गरीब है उस गरीब की गरीबी की आप मजाक उड़ा रहे हैं। तो इस तरह की घटिया हरकत करना आप बंद कर दीजिए दोबारा से। और जो भी आदमी मेरी इस लाइव को देख रहे हैं, आप दुनिया में इसको इतना फैलाइए ताकि दुनिया के जो गोद लेने वाले ढोंगी लोग हैं वो गोद अगर किसी बच्चे को गोद लेना तो उसकी पूरी परवरिश करें। अब पूरा लीगल प्रोसेस के साथ मैं कार्रवाई करूंगा। अगर इन बच्चों को कल अगर एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया, अमरजीत जी के बच्चों को, स्कूल वाले नहीं, स्कूल वाले पे तो मैं बाद में कार्रवाई करूंगा कि उसका भी प्रोसेस क्या क्या है मुझे पता है। लेकिन अगर ये बच्चा एग्जाम में नहीं बैठा कल खेसारी जी फीस के वजह से, तो मैं आप पे लीगल एक्शन लूंगा और यहाँ के गया कोर्ट में आप पर केस करूंगा, क्योंकि मेरे पास पूरा प्रमाण है। आप जब ने गोद लिया था उसकी पूरी वीडियो है, उसका पूरा लाइव है, उसका पूरा पेपर कटिंग है, और वो सारे पत्रकार इसी जगह से सबको कोर्ट में ले आऊँगा और FIR आप पे दर्ज होगी। नहीं तो अभी भी प्रणव जी हो चाहे जो भी हो, सबसे पहले गोद लिए हैं तो आपको बच्चों से बीच बीच में आपको डायरेक्ट बात करनी चाहिए। आप अपना एक स्टाफ लगा दिए या आप अपने आप PO को लगा दिए,
या सहयोगों को लगा दिए, इसी से आपकी दायित्व तो खत्म नहीं हो जाती है। खेसारी लाल यादव जी, मैं आपसे आग्रह निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ कि आप रात रात तक आप इस बच्चे का ऑनलाइन फी स्कूल को पेड कीजिए। इनको गार्जियन को पेमेंट देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप बार बार जब मैंने कॉल किया था आप एक ही बात बोले हैं, मैं उसका गवाह हूँ और मेरे पास रिकॉर्डिंग है। आपने एक ही बात बोला कि अरे ये सब हमारा के पेरले वाले भैया हतना वो फ़ोन करके पैसा मांगे लगे। कभी इन्होंने पैसा मांगा है आपसे? बताइए चाचा। कभी नहीं, हमसे बातें नहीं हुआ उस समय के बाद हमसे बात नहीं हुई। इनसे बात आप नहीं करते और बार बार कहते हैं कि इनका भाई पैसा मांगते हैं, इनका पिताजी। जब आप उनके पेरेंट्स से बात ही नहीं करते हैं, बच्चे तो खुद गवाही दे रहे हैं कि बच्चे से परनौ जी बात करते हैं महीना 2 महीना में। आपकी दायित्व नहीं है क्या बात करना? आप इतने बिजी इंसान हैं, काजल रगवानी से बात करने का टाइम मिलता है आपको? वो भी जब ये बात करता तब वही करते हैं, तुम फोन नहीं करता। काजल जी से बात करने का टाइम मिलता है, इखलाक जी से बात करने का मिलता है, मोना जी से बात करने का मिलता है, इंडस्ट्रीज से सारे लोगों के साथ बात करने का आपको टाइम मिलता है। और इन बच्चों को जो गोद लिया आपने, इनसे बात करने का टाइम आपको नहीं मिलता है। तो मैं इखलाक खान एक सोशलिस्ट हूँ, ये हमारा क्षेत्र नहीं है। चाचा, क्या मैं यहाँ से चुनाव ना लड़ता हूँ आपके यहाँ से? क्या मैंने कभी विधानसभा चुनाव लड़ा था? क्या मैंने आपको आया बोलने के लिए आप मुझे मदद करो ना? मैं वो इंसान नहीं हूँ। मेरी जितने भी लाइव आप लोग देख रहे हो, आप देख लो और शेयर करो। मैं एक सोशल वर्कर हूँ और सोशल वर्कर का काम कोई जात और धर्म और पार्टी देख करके नहीं काम करना होता है। हमको जितनी बार इन्होंने फ़ोन किया, मेरी तबीयत ख़राब है, बुखार से चल रहा हूँ, मैंने दवाई खा के यहाँ तक कभी हमको आना पड़ा। परसों मैं जब राजकुमार और पांडे जी का लाइव सुना हूँ ना, ये हम बड़े बराबर फ़ोन करते थे, लेकिन मैं कलाकार समझ के सोचता था कि उनकी अवहेलना क्या करूँ, मैनेज हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैनेज नहीं हुआ। क्या मैनेज? क्या मैंने खेसारी से घूस मांगा? नहीं। क्या इनसे मैंने? नहीं। हमने ये सोचा कि चलो स्कूल का ये फ़ी भर देंगे, तो बात बढ़ाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जब आज कल एग्ज़ाम है और आज ये बच्चा सहमा बैठा है और इसको कल एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा पैसा की वजह से, तो आप बंधु जितने लाइव हमारी वीडियो को देख रहे हैं पूरा देखना, और पूरे जो लाइव देख रहे हैं बताओ कि इन बच्चों का भविष्य खराब खेसारी लाल यादव जी ने किया कि नहीं किया। अगर ये बच्चे के माता पिता को ये रहता कि भैया कोई खेसारी जी या इखलाक जी गोद नहीं लिए हैं, ये बच्चा को हमको अपने से पढ़ाना है, तो ये अपना व्यवस्था करके रखते कि नहीं रखते? ये अपना व्यवस्था करके रखते स्कूल को पेड करके। लेकिन अब बताओ कि आपने गोद लिया और इतने दिनों से पैसा नहीं दिया, अब कल इसका डेट है 8 तारीख को, 8 मार्च 2021, और आपने गोद लिया 2018 में। तो बताइए कि इतने दिनों तक परवरिश, वो भी परवरिश आपने नहीं किया है, इसमें दोषी है। और आपने पढ़ाई का भी खर्च नहीं व्यय किया, तो बहुत बड़े दोषी आप हैं। इस पर आप पर FIR दर्ज हो जाएगी खेसारी जी। तो आप बचिएगा नहीं, याद रखिएगा, मेरी बात को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि हम आपको समझाने के लिए और आपको बचाने के लिए यहाँ तक हम आए हैं। क्योंकि मैं भी एक कलाकार हूँ, राष्ट्रीय कलाकार महासंघ यूनियन चलाता हूँ। मैं आपको सुरक्षित करने के लिए यहाँ तक आया हूँ। अगर ये लोग कोर्ट चले जाएंगे ना, खेसारी लाल यादव जी, ये नाबालिग बच्चे हैं, अगर कोर्ट चले जाएंगे ना तो कितनी बड़ी मुसीबत में आप फंसेंगे, इनका जानकारी आपको शायद नहीं होगा। तो बड़े बड़े वकील साहब लोग से पूछ लीजिएगा। आई भरम में मत रहिएगा कि गोद ले लिए हैं और प्रोटोकॉल नहीं पूरा किए हैं, लिखित नहीं दिए हैं, तो फेरा में मत रहिएगा। ये सब उसके लिए होता है जो रोड पे किसी को कोई जानता नहीं है। आप सुपर स्टार हैं, आपके पिताजी का नाम कोई नहीं हो जानेगा ना तो आप पे केस हो जाएगा। आपको पूरा इंडिया चिंता है, ठीक है? याद रखिएगा, हम आपके भाई हैं, कलाकार हैं, इसलिए नेता बाद में, पहले हम एक कलाकार हैं। तो हम इसलिए यहाँ पे आए हैं कि इन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए आए हैं, बिगाड़ने के लिए नहीं। और आप बिगाड़ना चाहते हैं तो आप अगर इन बच्चों का भविष्य बिगाड़िएगा तो निश्चित रूप से आप बिगड़ जाइएगा। आप फिल्म बनाने के लायक नहीं रहिएगा, मैं बता देता हूँ। इन बच्चों की हाय जब आप पे लगेगी ना तो आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, याद रख लीजिएगा। इखलाक खान से तो कहीं फरियाद लीजिएगा, कोर्ट में आपके पास पैसा है, फरियाद लीजिएगा। लेकिन जब बच्चों का हाय लगेगी ना, इन हाय से आप नहीं बच पाइएगा, याद रखिएगा। सभी लोगों से मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ कि जो मेरी वीडियो लास्ट में देख रहे हैं वो पूरा वीडियो को देखें, तब अपनी बात को प्रतिक्रिया में। उस समय तो बोले कि इंडिया के किसी स्कूल में एडमिशन करवाइए। क्या बोले थे? इंडिया के किसी स्कूल में एडमिशन कराइए, बोले थे कि पूरी इंडिया के किसी स्कूल में एडमिशन कराइए। आज तो हम समझ बुझ के हम देखें कि नजदीक है, कम पैसा लगेगा, एडमिशन करवाइए। आप लोग खुदे बोले थे। हाँ। सोचिए ये लोग पेरेंट्स लालची अगर होते तो ये बोलते ना कि भाई लोयला संजीवियस में करा दीजिए, ये आपको सहूलियत दी, यही बगल में टेकारी है, यहाँ करा दीजिए। और उसके बाद हो सकता है कि एक दिन भाग भेजा। हाँ सही बात है, और वही देखिए हो रहा है ना? बहुत दुर्भाग्य है। ठीक है, हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को शेयर कीजिए। और जो बम्बई के हीरो हीरोइन आप देख रहे हैं,
मैं सभी से आग्रह करता हूँ, जो डायरेक्टर देख रहे हैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि इसको जितना आप फिल्म इंडस्ट्रीज में फैलाइए, और जितने मेरे लोग देख रहे हैं उनसे आग्रह करता हूँ, ये जो इनके फ़ैन खेसारी लाल यादव जी के फ़ैन को बड़ा बुरा लगता है। तुम लोग को ये समझा देता हूँ पहले, खेसारी लाल यादव जी के जो फ़ैन हो ना, फ़ैन उसका बना जाता है जो किसी का कदरदान होता है, कदर करने वाला होता है। जो आदमी बेकदर होता है उसके 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 फ़ैन नहीं बनना चाहिए। आप देखो ये सच्चाई है सामने, ये देखो ऐसे लोगों का फ़ैन बनोगे ना तो भगवान तुमको भी माफ़ नहीं करेगा। गाना नाच गाना कर लेने ना सिर्फ इंसान आदमी नहीं हो जाता, हम भी नाच गाना करते हैं, हम भी नाच गाना कर करके इस जगह तक पहुँचे हैं, लेकिन हम किसी का भविष्य बर्बाद नहीं करते हैं। आज खेसारी लाल यादव को खोरी खट्टी सुना रहा हूँ मैं, तो आप लोगों को बड़ा बुरा लग रहा होगा। खेसारी लाल यादव जी के फैन लोग बड़ा लिखते हो, क्या लिखोगे, उल्टा पुल्टा लिख करके मेरा कुछ नहीं कर सकते, तुम अपना भविष्य बिगाड़ोगे। इसलिए आपसे भी आग्रह है, जो खेसारी जी के फैन है ना, तो आपसे भी आग्रह है कि आप लिखो कि हाँ इन बच्चों को गोद लिए हो तो इसका परवरिश पूरा करो। अगर आप सच में खेसारी लाल यादव के फैन हो ना, तो खेसारी लाल यादव को बचाओ और अभी से शेयर करो और लिखना शुरू करो कि खेसारी जी इन बच्चों का परवरिश रात में पूरा कर दीजिए, ताकि ये कल एग्जाम में बैठ जाए। एग्जाम में अगर ये नहीं बैठेगा तो इनकी भविष्य खराब हो जाएगी। बताओ, अगर आप जो फैन हो आप भी पढ़ते लिखते होगे, अगर आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा तो आपका क्या भविष्य बनेगा कि उजड़ जाएगा। तो खेसारी जी के फैन लोग को स्पेशल मैं बोल रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और उन तक पहुँचाओ और लिख के बोलो कि खेसारी जी रात भर का टाइम दे रहा हूँ, अगर नहीं हुआ रात में कल फी नहीं, अगर बच्चा एग्जाम में नहीं बैठा कल मैं फ़ोन करूंगा, और मैं अभी जाऊंगा नहीं, मैं कल यहीं रहूंगा, हो सकता है मैं स्कूल भी पहुंच जाऊं। अगर एग्जाम में ये लड़का नहीं बैठा कल बच्ची, तो आप पे FIR दर्ज, ये करें ना करें मैं करूंगा। मशवरा प्यार से बोल रहा हूँ कि आप अगर गोद लिए हो तो इन बच्चों का परवरिश करो, और नहीं तो आप लाइव आ करके आज बोलो कि हाँ हमारी औकात नहीं है, मैंने जब तक किया तब तक आप नहीं कर सकते। कह दो, कहने में क्या दिक्कत है। आप कहो कि हाँ मैं असमर्थ हूँ, मैं नहीं कर, 1 लाख खान भरेगा फी, कल भरेगा, अपना तन पर का कपड़ा बेच के भरेगा 1 लाख खान, लेकिन ये बच्चा एग्जाम में बैठेगा। याद रख लेना खेसारी। लेकिन आपको वीडियो बना के अभी से भेजना है, मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मैं खुद अपने ID से डाल दूँगा। आप मेरे वीडियो पर भेजिए मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे नंबर पे कि हाँ 1 लाख जी हम बच्चों को परवरिश करने में असमर्थ हैं, हाँ हमसे गलती हो गई, बस इतना भेज दो, मामला सॉल्व हो जाएगा। और नहीं ये मैं बढ़ाऊंगा, मुझे इसकी चिंता नहीं है कि आप मेरा प्रोग्राम करोगे कि नहीं करोगे। आप प्रोग्राम करते हो, मैं पैसा देता हूँ तब करते हो, मैं पैसा दूंगा आप फिर काम करोगे, हमें कोई चिंता नहीं। मुझे अपने काम की चिंता है, आपके मेरे को बुला करके नहीं औकात है किसी की 5,000 10,000 दे के बेंजो बजवा लेगा, लेकिन हम 10 लाख दे के आपको नचवाते हैं, गवाते हैं, और गवाए हैं, नचवाएं और नचवाएंगे। याद रखिएगा, ये बात हम जुनून में इसलिए बोल रहे हैं कि एक बच्चे की लाइफ बर्बाद हो रही है। अगर मेरी बात का बुरा लगेगा तो लगे, मशवरा लगेगा तो लगे, धमकी लगेगा तो धमकी भी लगे, कोई परवाह 1 लाख खान को नहीं है। भूत प्रेत उंडा गुंडा बदमाश जितना रखे ना, सब लगा दीजिएगा मेरे पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपसे आग्रह निवेदन करता हूँ सभी साथी से, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम।